हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सवाल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि सवाल क्या कर रहा है और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस सवाल में दिया क्या है। तो चलिए हम लोग सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। देखिए इसमें आपको कह रहा है कि 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 महीना का साधारण ब्याज कितना होगा। कहने का मतलब है कि 500 रुपया है और वो मतलब किसी व्यक्ति से 500 रुपये उधार लिए गए हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति अपने फायदे के लिए 5% दर से वो किसी व्यक्ति को देता है, ठीक है, और वो 4 महीना बाद कितना वापस साधारण ब्याज यानी उसका जो 500 रुपया जो है उसके साथ ब्याज कितना देगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जो यहाँ पर जो इतना भी सवाल में दिया हुआ है, मूलधन, दर और समय जो दिया गया है, उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपए। और दर कितना दिया हुआ है, जो परसेंटेज है यहाँ पर दर दिया हुआ है 5%, ठीक है। और यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है? 4 महीना दिया हुआ है। देख लेते हैं समय 4 महीना, ठीक है। यहाँ पर लिखिए क्या क्या दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है और दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि जो जितना भी सवाल में दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लोग जानते हैं कि हम लोग साधारण ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला की आवश्यकता होती है, और वो फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय, ठीक है, बटा 100, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मूलधन 500 दिया हुआ है और दर जो यहाँ पर 5% दिया हुआ है और समय 4% दिया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके हिसाब से जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसके प्रकार से यहाँ पर जो मूलधन दिया हुआ है उसका वैल्यू हम लोग लिखकर और हल कर देते हैं, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज, इसको सेम टू सेम लिख लेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है तो 500 लिख लेंगे, गुने दर कितना दिया हुआ है? दर यहाँ पर दिया हुआ है 5%, गुने समय कितना दिया हुआ है? यहाँ पर समय 4 महीना दिया हुआ है, बटा में 100 है तो 100 को लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करना आपको क्या है, यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है कटता है तो हम लोग अच्छे से काट देते हैं। A0 से A0 खत्म, A0 से A0 खत्म। अब यहाँ पर क्या बचा? जो संख्या बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 5 बचे 25, 25 चौके 100। यही आपका 4 महीना में आपका कितना हो जाएगा? आपका 100 रुपये, ठीक है। यानी सवाल इसमें बोल रहा था कि 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 महीना का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी 4 महीना का कितना हो जाएगा? 100। यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग इस वीडियो में साधारण ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है इसको हमने बहुत ही आसान तरीका से सीख लिया है। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।